हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जो छात्र शुरुआत में जिन्होंने गलती की है, जो अब तक पेपर दे के आ चुके हैं, वो जो गलती करके आए हैं वो गलती आप मत करके आना, नहीं तो जो सपना है रेलवे का वो आपका सपना बनकर ही रह जाएगा। तो देखिए, कौन कौन सी गलती कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, किस तरह का पेपर आ रहा है। देखिए, जब एनालाइज होता है तो कुछ लड़के तो कहते हैं कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है, हिला दिया पेपर ने तो, लेकिन कुछ लड़के कहते हैं कि पेपर इजी आ रहा, सही आ रहा, मॉडरेट आ रहा है। तो ये हो क्यों रहा है पता है? ये हो इसलिए रहा है जिसने तैयारी नहीं की है और वो पेपर देने जा रहा है और उसके ऊपर जब माइक रख देंगे कि हाँ भाई पेपर कैसा आया था, तो वो तो यही कहेगा पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आया था, पता नहीं क्वेश्चन कैसे आ रहे थे, कैलकुलेशन वाले आ रहे थे, ये आ रहे थे, वो आ रहे थे। और जो तैयारी करके गया था, जब उससे पूछा जाएगा पेपर कैसा आ रहा है, पेपर का लेवल कैसा है, तो अगर वो 70-75 भी करके आएगा तो वो कहेगा पेपर बहुत सिंपल आ रहा है। देखिए, हो क्या रहा है कि पेपर में आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको 90 मिनट मिल रहे हैं। तो 90 मिनट में आप 100 पर मत लगो कि मुझे 100 ही करके आने हैं। आपका सिलेक्शन तो 70 पर भी हो जाएगा। कितने पर? 70 पर भी हो जाएगा ना। तो सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे। देखिए, मैथ में आपको पता ही है कि मैथ में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ में 25 क्वेश्चन में से ये मानिए 6-7 क्वेश्चन हार्ड भी आ गए तो 18 क्वेश्चन तो सिंपल आएंगे, 18 क्वेश्चन तो सरल आएंगे। रीजनिंग में आपको पता ही है 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 30 में 30 हार्ड थोड़ी दे देगा। ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग में 5 ही क्वेश्चन हार्ड आएंगे बस। जिससे ज्यादा रीजनिंग में हार्ड, रीजनिंग में कहां से क्वेश्चन बनाएगा? रीजनिंग में बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बस जो 5 क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं ना, वो कौन से लग रहे हैं बताऊं? वो लग रहे हैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट वाले। यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आप बना नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्योंकि आपने जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने इन पजल पर ध्यान नहीं दिया था, आपने पजल को नहीं देखा था, आपने बस रीजनिंग के टॉपिक किए, काम खत्म। आपने ये नहीं देखा था कि इस तरह की पजल भी पूछी जा सकती है। इसलिए लड़के जो हैं सबसे ज्यादा घबरा रहे हैं पजल से। और ये एक पजल आ रही है, 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं बस, और उसी को देखकर कह रहा है रीजनिंग बहुत टाइम टेकिंग है, रीजनिंग बहुत टाइम टेकिंग है। अरे मैं तो ये कह रहा हूं भाई, आप 70 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ कि मुझे 70 करने हैं, और 90 मिनट में 70 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आराम से कर सकते हो 90 मिनट में 70 क्वेश्चन। तो आप 100 के पीछे मत भागो। जो मैथ में 5-7 क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं उनके पीछे मत भागो, उनके पीछे भागोगे। ये 5-7 जो क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 रीजनिंग में और ये 5-7 क्वेश्चन मैथ में आ रहे हैं, इनके पीछे भागोगे तो जो क्वेश्चन सिंपल है उनसे भी हाथ धो बैठोगे और फिर आपका पेपर खराब चला जाएगा। लड़के बार बार फोन करके कह रहे हैं सर पेपर हार्ड आ रहा है, पेपर खराब चला गया, अब क्या करें? तो देखिए, पेपर खराब इसलिए आ रहा है, आप एनालाइज देख के आ रहे हो, एनालाइज देख रहे हैं, एनालाइज में बताया कि क्वेश्चन वहां से आ रहा है, क्वेश्चन वहां से आ रहा है। आपने कहा बहुत बढ़िया। जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम देने जैसी बैठोगे तो आपको लगेगा यार क्वेश्चन कहां से आ गया, तो आपका दिमाग है ना पूरा घूम जाएगा। यार एनालाइज में तो वो क्वेश्चन आए थे, यहां तो पेपर ही अलग आ गया। तो उन 2-4 क्वेश्चन को देखते ही आपका दिमाग घूम जाएगा, और जो 2-4 क्वेश्चन जो वहां एनालाइज में आपने देखे थे वही आपके दिमाग में घूमेंगे। तो एनालाइज देखने के बाद भी आपका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, इधर उधर भाग सकता है। इसलिए आप एनालाइज पर ज्यादा फोकस ना करें, बस कुछ एनालाइज देख लें कि यहां से आ रहा, बस अपनी तैयारी पर फोकस करें। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है टॉपिक वाइज कंप्लीट करें, ये ना करें कि ये एनालाइज में आना तो यही चीज पढ़ के जाऊं। पूरा सिलेबस का रिवीजन करो, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। देखिए, आपको ये टारगेट रहना है, जो कट ऑफ जाएगी ना, कट ऑफ 70, अगर आप किसी भी जोन से हो और आपके 70 या 65 क्वेश्चन, यानी कि 65 से 70 के बीच में अगर आप सही करके आ जाते हैं, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत ना। किसी भी जोन से जनरल ओबीसी वाले 65 और 70 के बीच में क्वेश्चन करते हैं तो गारंटी से लिख के दे दूंगा सिलेक्शन इस बार आपका फाइनल है। और एससी वाले अगर 60 करके आ जाते हैं और एसटी वाले 55 और ईडब्ल्यूएस वाले 60 और पीडब्ल्यूडी वाले 50 क्वेश्चन अगर करके आ जाते हैं तो इनका फाइनल सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। बस आप इतने नंबर पर फोकस करो कि 70 नंबर लाने हैं मुझे, किस तरह से लाने हैं। मैथ में 25 क्वेश्चन 7-8 हार्ड आ रहे हैं, 18 कर सकते हो आप, 18 इसमें करो मैथ में।
18 नहीं हो पाते हैं, 15 या 18 कर सकते हैं आराम से। बहुत सिंपल पेपर आ रहा है, पूरा पेपर आ रहा है, अग्रवाल से पूछा जा रहा है। जो मैंने आपको पहले बताया था ना, जितनी भी मैंने क्लास ली थी आपको, जितनी भी क्लास में मैंने आपको बताया था, बुक के बारे में बताया था, मैंने यही कहा था साइंस एनसीईआरटी पढ़ो और मैथ की पढ़ो। आप RS अग्रवाल, पूरा पेपर वहीं से फंस रहा है। अगर आज से 3-4 महीने पहले आप मेरी बात मान लेते तो आज आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि 4-5 महीने पहले मैंने भी RS अग्रवाल का मैथ स्टार्ट करवाया था और सभी से कहा था कि RS अग्रवाल मैथ करो, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। उसी से पूरा पेपर आ रहा। 25 में 25 करके आते। साइंस एनसीईआरटी 9th 10th की बताई थी मैंने, 9th और 10th की कर लो, 25 में 25 करके आते। कहीं से नहीं आ रहा। साइंस का जो पेपर आ रहा है कहां से आ रहा है? लाइट से पूछ रहा है। कहां से? लाइट से। जो टॉपिक है 9th 10th में वहीं से तो पूछ रहा है। ओम के नियम से आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, लाइट से आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनना है। मैथ में कहां से आ रहा है? द्विघात समीकरण से आ रहे हैं 3-4 क्वेश्चन, और यहीं आपके बारंबारता हो गई, यहां से क्वेश्चन पूछे आ रहा है। बहुत सिंपल टॉपिक है, आपने इन पर फोकस ही नहीं किया। आपने बस नॉर्मल पता नहीं कहां से वीडियो देखकर कैसे तैयारी कर ली, पता नहीं। सारा कुछ बस खेल था बुक का। मैंने आपसे हर बार कहा था यूट्यूब से मत पढ़ो, यूट्यूब से मत पढ़ो, आप पढ़ाई करो, अपनी बुक से पढ़ाई करो। मैंने हर वीडियो में आपको यही बताया कि यूट्यूब पर फोकस मत करो। जो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाते हैं, वो सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो कभी भी अगर तैयारी करो तो हमेशा बुक से तैयारी करनी चाहिए। यूट्यूब से बस इतना पढ़ना चाहिए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो केवल आप समझ लो वहां से, उसके बाद में याद करो, अपने हाथ से नोट्स लिखो, वैसे ही तैयारी करो। देखिए मैथ में आप 15 भी कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में तो आप 25 कर ही दोगे। रीजनिंग में 25 बहुत सिंपल आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट बनाकर सीख कर जाना जब पेपर हो तुम्हारा। सबसे ज्यादा कम से कम 2-3 घंटे अगर प्रैक्टिस कर लो तो सिटिंग अरेंजमेंट आपसे हो जाएगा, और 4 कम से कम क्वेश्चन आपके यहां से फंस जाएंगे आसानी से। तो 25 तक पहुंचोगे तो 40 ये हो गए, और 15 साइंस में कर सकते हो। तो यहां से आपके 55 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 10-12 क्वेश्चन आप जीके और करंट अफेयर में करना है। देखिए करंट अफेयर में भी आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। लड़के बता रहे थे कि 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो आप 20 में से 10 क्वेश्चन तो आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है। तो इस तरह से अगर आप 65 के आसपास भी करते हैं ना तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये TCS का खेला बता रहे हैं, खेला कुछ नहीं है TCS का, बस TCS का खेला क्या है बताऊं। शुरू में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कैलकुलेशन वाले, और कैलकुलेशन वाला भाई लड़के फंस रहे हैं और वहीं अपना टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है, हड़बड़ी होती है। जब टाइम निकल जाता है शुरू में, फिर बाद में हड़बड़ी करते हैं, यार ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। तो फिर वहीं से आपका माइंड अलग सोचने लग जाता है। जब अलग सोचने लग जाएगा माइंड, तो जो अच्छा क्वेश्चन है, वो आने वाला क्वेश्चन है, आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है। ये दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही है। तो आपको क्या करना है, अब आपको जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है आपको वो नहीं करना। आप ये समझिए कि 30 क्वेश्चन बहुत हार्ड आ गए, बहुत ज्यादा हार्ड आ गए, हमसे नहीं होंगे तो हम उनके पीछे क्यों भागें। जो 70 क्वेश्चन है हमें तो बस वो करने हैं, उन 70 क्वेश्चन पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन 70 क्वेश्चन को पकड़ के चलो, ना कि उन 30 को। जो गलती कर रहे हैं लड़के वो उन 30 क्वेश्चन को पकड़ के चलेंगे, नहीं मैं तो यही लाऊंगा, मैं तो यही करके जाऊंगा, चाहे टाइम 2 मिनट और लग जाए, करूंगा यही। तो इस वजह से लड़कों के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। ज्यादातर लड़के बता रहे हैं मेरे 55 हो रहे हैं, मेरे 50 हो रहे हैं, मेरे 40 अटेम्प्ट हो रहे हैं। जबकि इस बार आपको कितना बड़ा मौका मिल रहा है रेलवे में आने का, 60% छात्र परीक्षा छोड़ रहे हैं। देखिए कहीं कहीं सेंटर पर तो कह रहे हैं कि 4 ही आए, 50 में से 4 ही आए मेरे रूम में बस। कहीं कहीं 20% आ रहे हैं, कहीं 50%, कहीं 55%। तो ओवरऑल भी देखा जाए तो 50% से ज्यादा प्रेजेंट नहीं रहने वाले हैं। तो इस बार का मौका बहुत अच्छा है, इस बार आप सिलेक्शन ले सकते हैं। 70 तो मैंने बहुत बता दिया, 70 में आपके 60 भी रह जाते हैं ना, फिर भी चांस रहेगा आपका सिलेक्शन के लिए कि हाँ इस बार आप सिलेक्शन ले जाओगे। तो यही चीज आप जिनका एग्जाम, जिसको 10-12 दिन बचे हैं अभी तक, वो एनसीईआरटी को फॉलो करो। अभी अगर एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो अब भी आप सब 10 दिन में पूरा एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। RS अग्रवाल में मेन टॉपिक है वो पढ़ लो आप, और रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट पर आप पकड़ बना के जाना, सिलोगिज्म पर पकड़ बना के जाना। यही 2-4 टॉपिक हैं, लेंथी होते हैं, जो समझने पड़ते हैं, बाद बाकी तो आप कर ही दोगे। और करंट अफेयर और जीके पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये जो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, आपको बस इतना फोकस करना है। और जो पेपर लीक का मामला आ रहा है, बहुत ज्यादा लड़के कह रहे हैं कि सर पेपर लीक हो रहा है, हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, पेपर लीक हो रहा है, पैसों वालों का होगा। देखिए कितने भी पैसे देने वाले हो, देखिए हर किसी की जुगाड़ नहीं लगती। अगर ये समझो पेपर लीक भी हो रहा है, जुगाड़ भी हो रही है, समझो आपकी जुगाड़ लगी कहीं,
नहीं लगी ना, तो हर किसी की जुगाड़ भी नहीं लग सकती है। यह समझिए कि अगर 100% छात्र हैं तो मात्र ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो 1 से लेकर के 5% छात्र की भी जुगाड़ नहीं लगती है। यानी कि कोई कोई छात्र होता है जिसकी जुगाड़ सही बैठ जाती है। आप अपने ऊपर देखिए कि आपने पूरी कोशिश कर ली होगी कि मेरी जुगाड़ लग जाए, कैसे भी करके मेरा सिलेक्शन हो जाए, पैसे चाहे इतने चले जाए, फिर भी आपकी जुगाड़ नहीं लगी होगी। और हर कोई जुगाड़ लग भी जाए तो हर कोई पैसा इतनी आसानी से देता नहीं है। तो देखिए बहुत ही कम छात्र होते हैं, 1000-2000 छात्र भी हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 तो बहुत हो गए, नहीं इतने छात्र जुगाड़ वाले होते नहीं है। फिर भी 95,000 वैकेंसी है, तो आप वहां फोकस करो, अपना दिमाग इधर उधर क्यों घुमा रहे हो। अभी पहले पेपर दे लो, जो पेपर लीक हो रहा है कुछ भी हो रहा है वो बाद में देखेंगे, पहले अपनी तैयारी। जो अगर आपने पेपर खराब कर दिया तो फिर आपसे ये कोई नहीं कहेगा कि पेपर लीक के कारण आपका पेपर खराब हो गया। तो आपको अपनी तैयारी करनी है, अपना पेपर देना है, इधर उधर की बातों पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो यही चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि आप गड़बड़ी में पेपर खराब करके आ रहे हैं। आप पेपर खराब ना करें, आप 100 क्वेश्चन पर फोकस ना करके 70 क्वेश्चन पर फोकस करें, और 70 के आसपास ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो बहुत ज्यादा क्या होगा, अटेम्प्ट भी कुछ लड़के ज्यादा नहीं कर रहे हैं, 80 के ऊपर तो बहुत कम लड़के पहुंच रहे हैं। तो ये काम आपको करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। जो मेरे चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।